कि मनोहर लाल जी ने जब मुख्यमंत्री की शपथ ली थी ना, जी, उसके बाद एक चर्चा चल पड़ी थी और उन्होंने कहा भी कई जगह हाँ, कि ये जो धोले कुर्ते पालनी है, इनके कुर्ते में टंगवा दूंगा। जी, जी, और वो उन्होंने कुर्ते टंगवा दिए बहुत से लोगों जी, ने। का चौटाला हुँ, दोबारा मुख्यमंत्री बने बहुमत लेकर के, हुँ, तो उन्होंने सबसे छोटा कैबिनेट हरियाणा प्रदेश का बनाया। जी, और उस सबसे छोटे कैबिनेट में भी कहीं न कहीं उन्होंने जो बहुत सी शक्तियाँ थी, हुँ, वो अपने पास रखी। जी, वन मैन शो जिसको हम बोलते हैं। जी, उस समय तो एमएलएज़ की भी खूब चलती थी। खूब चलती थी। एमएलए छोड़िए, हुँ, अ, चौटाला साहब और हुड्डा साहब के कार्यकाल में तो जो उनका गाँव का आम वर्कर कोई होता ना, हुँ, हुँ, वो भी छोटी-मोटी बदली तो आराम से करवा देता था। हुँ, हरियाणा प्रदेश में तबादले एक बड़ा व्यवसाय भी था एक तरह से। जी, जी, जो लोग सफेद कुर्ता पजामा पहन करके नेताओं के चारों तरफ घूमते रहते थे सारा दिन, जी, जी, तो उनका बेचारों का एक रोजी-रोटी का साधन भी किसी समय था। जी, जी, जब बीजेपी के नेता वोट माँगने जाते थे ना, हुँ, कहीं हुँ, भी, हुँ, हमने भी बहुत जगह देखा है, हुँ, तो लोग अक्सर ये बात कहते थे, हुँ, "बे वोट देवा किस चीज़ की तारी को चालती ने, हुँ, मेरा छोरे की तो बदली हो रही है, वो हुँ, करवा नहीं सकता।" हुँ, 20 साल पहले तो क्या था कि घर में मुश्किल से एक आदमी नौकरी लगा करता। जी, अब तो हालात ये हैं कि पति-पत्नी दोनों नौकरी हैं, जी, ठीक है? हुँ, कई जगह तो ऐसा है कि खुद आदमी भी नौकरी पे, उसकी बहू भी है, उसके हुँ, बच्चे भी हैं, हुँ, बच्चों की बहू भी, सारे लग रहे हैं। हुँ, और वो सारे कोई किसी जिले में, कोई कहीं है, कोई कहीं है, हुँ, मतलब शाम को सारे इकट्ठे नहीं हो सकते। इकट्ठा बैठ के खाना नहीं खा सकते। ठीक है? कि जब आपने मुख्यमंत्री जी ने अपने नीचे मंत्री बना रखे हैं, हुँ, तो उनको कोई तो अख्तियार होना चाहिए, हुँ, हुँ। कोई तो उनका हक होना चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेके चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। राजनीति की दुनिया की बात करें तो साथियों, पिछले 2-3 दिन से हरियाणा प्रदेश के अंदर एक मुद्दा बहुत छाया हुआ है कि मंत्री गए थे मुख्यमंत्री के दरबार में और उन्होंने कुछ अधिकार मांगे थे कि हमें अधिकार मिलने चाहिए ट्रांसफर के, बदली के और छोटे-छोटे कामों के, पर वो अधिकार उनको नहीं दिए गए हैं। तो यहाँ सवाल खड़ा होता है, क्या मंत्री केवल बत्ती वाली कार के लिए, सिक्योरिटी गार्ड के लिए, गाड़ी के लिए और जनता का जो गाड़ी कमाई का पैसा, जो खून पसीने की कमाई का पैसा है, उस पैसे से ऐश भोगने के लिए बने हैं क्या? क्या वो काम नहीं कर सकते? जब एक बहुत बड़े कद का मंत्री एक चपरासी तक की ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो सवाल तो बनता है साथियों। तो आज इसी सवाल को लेकर हम बैठ गए हैं और इसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे कि आखिर माजरा क्या है साथियों। आखिर इन सारी बातों का क्या असर पड़ेगा, क्या जनता में मैसेज जाएगा, इन सारी चर्चा पर प्रकाश डालेंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला। प्रद्युमन भाई राम राम। राम, राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम, राम। प्रद्युमन भाई जी। देखिए, कहने को तो मंत्री जी और बड़ा इस चीज का एक मखौल बनाया जा रहा है जनता के बीच में, बड़ा ये जी। एक हास्यास्पद हो गया है कि वो एक चपरासी तक का तबादला नहीं कर सकते हैं। तो आखिर जनता इनके पास किस मुख से जाए? बड़े काम के लिए भी लोग सोचने पे मजबूर हो रहे हैं, भाई जब ये ट्रांसफर ही नहीं कर सकते तो जी। किसके काम करेंगे फिर ये? देखो, सन 2000 से पहले जी। हरियाणा प्रदेश में कह लीजिए या पूरे देश में भी हम्म। मंत्रियों की अच्छी खासी चला करती। हाँ। और उससे पहले जितने राज थे, हम्म। उनमें मंत्री अपने महकमे का सर्वेसर्वा होता था। जी। उसके बाद जब 2000 में ओम प्रकाश चौटाला हम्म। दोबारा मुख्यमंत्री बने बहुमत लेकर के, हम्म। तो उन्होंने सबसे छोटा कैबिनेट हरियाणा प्रदेश का बनाया। जी। और उस सबसे छोटे कैबिनेट में भी कहीं न कहीं उन्होंने जो बहुत सी शक्तियाँ थी, हम्म। वो अपने पास रखी। जी। वन मैन शो जिसको हम बोलते हैं। जी। उसके बाद वो दौर शुरू हुआ। हम्म। 5 साल चौटाला साहब ने डंके की चोट पर जो उन्होंने कहा वो हुआ। बहुत जी। से मंत्रियों को तो बहुत ज़्यादा पावरलेस टाइप के मंत्री थे कई तो। जी। उसके बाद हुड्डा साहब का राज आया। हम्म। हुड्डा साहब के राज में भी हुड्डा साहब की ही ज़्यादा चली। जी। हालाँकि तब मंत्रियों को ट्रांसफ़र मंत्री करते थे हम्म। और उस समय तो एमएलएज़ की भी खूब चलती थी। खूब चलती थी। एमएलए छोड़िए, हम्म। अ, चौटाला साहब और हुड्डा साहब के कार्यकाल में तो जो उनका गाँव का आम वर्कर कोई होता ना, हम्म। वो भी छोटी-मोटी बदली तो आराम से करवा देता था। हम्म। उसके बाद जब उसी दौरान एक दल बदल का कानून आया, जी। क्योंकि उससे पहले विधायकों की पूछ रखनी पड़ा करती। हाँ, नहीं हाँ। तो विधायक भरी सरकार को तोड़ देते थे। बहुत जी। बार हरियाणा में हुआ। जी। आया राम गया राम हरियाणा से ही शुरू हुआ। जी। जी। तो उसके बाद जब दल बदल कानून बन गया हुँ, कि अब तो 2/3 से कम तो विधायक भाग नहीं सकते, हुँ, वरना हुँ। दोबारा चुनाव होगा। जी। फिर जो मुख्यमंत्री जो आदमी बना, हुँ, उसने सारी शक्तियों को अपनी तरफ धीरे-धीरे करने का काम शुरू कर दिया। काम शुरू कर दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, हुँ, ठीक है, उसमें कार्यकर्ताओं की खूब चली, हुँ, हुँ, लेकिन हुँ, जो ज़्यादातर शक्तियाँ थी, हुँ, वो हुँ। सीएम साहब के पास ही थी। जी। लेकिन
विधायक और मंत्री हम्म। अपने स्तर पर खूब बदलियां करवा लेते थे हम्म। और बदलियों चलती का थी उस सरकार में, खूब चलती थी। लोग जाते थे, लोग बिल्कुल एमएलए के पास भी जाते थे, मंत्रियों के पास भी जाते, तो संतुष्ट होके आते थे। ऐसे ऐसे हैं जो आम कार्यकर्ता, मैं बहुतों को जानता हूं, हम्म। वो खुद उन्होंने काम करवाए, खूब मंत्रियों के नौकरी तक लगवा नौकरी तक करते थे। लगवाते थे। हाँ, तो वो सिस्टम चला करता। हम्म। अब जब खट्टर साहब जब मुख्यमंत्री बने हम्म। तो उन्होंने दो काम किए। हम्म। एक उन्होंने ऑनलाइन तबादला हम्म। और एक उन्होंने खर्ची पर्ची बंद करके हम्म। मेरिट के आधार पर नौकरियां। जी। दोनों के सही परिणाम भी हैं हम्म। और दोनों की में कमियां भी हैं। हम्म। अब ऑनलाइन ट्रांसफर जब खट्टर साहब ने शुरू किया हम्म। तो उन्होंने, क्योंकि शुरू में कुछ डिपार्टमेंटों में किया गया, जी। फिर वो धीरे 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 बढ़ा करके आज लगभग सारे डिपार्टमेंटों में हो चुका है। हम्म। हरियाणा प्रदेश में तबादले एक बड़ा व्यवसाय भी था एक तरह से। जी। जी। जो लोग सफेद कुर्ता पजामा पहन करके नेताओं के चारों तरफ घूमते रहते थे सारा दिन, जी। जी। तो उनका बेचारों का एक रोजी रोटी का साधन भी किसी समय था। जी। जी। और वो जो है उनकी पूछ भी इसीलिए थी। जी। जो नौकरी जो लोग लगा करते ना, हम्म। वो उनके चारों तरफ घूमते रहते थे, हम्म। वे हमारी बदली करवा दे। करवा दे। कई बार कोई किसी का रड़कता कोई कर्मचारी, उसकी हम्म। वो जानबूझ के भी बदली करवा देते थे। जी। जी। तो वो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि बहुत से लोगों ने उस तबादले के आधार पर जी। अपना जो है जीवन यापन भी अच्छे खासे ढंग से किया। हम्म। इसके बाद मनोहर लाल जी ने जो प्री पार्टी शुरू की, हम्म। वो उन्होंने ऑनलाइन तो कर दिए थे, जी। लेकिन वो हर साल 1 महीना मंत्रियों को ये अधिकार देते थे हम्म। कि, पिछले राज में भी दिया था, हम्म। कि इस 1 महीने में आप सी ग्रुप और डी ग्रुप के कर्मचारियों की बदली कर सकते हैं। जी। अब जब से नायब सैनी बने हैं दूसरी बार, हम्म। तो जब बीजेपी के नेता वोट मांगने जाते थे ना कहीं भी, हम्म। हमने भी बहुत जगह देखा है, हम्म। तो लोग अक्सर ये बात कहते थे, हम्म। वे वोट देवा किस चीज की, तारीख को चाल दी ने, हम्म। मेरा छोरे की तोड़ बदली हो रही है, वो हम्म। करवा नहीं सकता, हम्म। या मेरी ऐसे ऐसे केसेस हो रहे हैं। आज से 20 साल पहले तो क्या था कि घर में मुश्किल से एक आदमी नौकरी लगा करता, जी। अब तो हालात ये हैं कि पति पत्नी दोनों नौकरी हैं। जी। ठीक है, हम्म। कई जगह तो ऐसा है कि खुद आदमी भी नौकरी पे, उसकी बहू भी है, उसके हम्म। बच्चे भी हैं, हम्म। बच्चों की बहू भी, सारे लग रहे हैं। हम्म। और वो सारे, कोई किसी जिले में, कोई कहीं है, कोई कहीं है, मतलब शाम को सारे इकट्ठे नहीं हो सकते। इकट्ठा बैठ के खाना नहीं खा सकते। ठीक है, कईयों हम्म। को तो ऐसी, कई तो ऐसी नौकरियां हैं कि उनको संडे को भी छुट्टी नहीं मिल पाती कई बार, जी। जी। तो कई कई दिन बाद मिलना होता है। हम्म। तो उस लिहाज से लोग इनको उलाहना तो भी कहीं न देते कहीं हैं। उस चीज से अपनी संस्कृति पे भी असर पड़ रहा है। देखो, नेचुरल बात है, हम्म। जब आप अपने घर परिवार से दूर हम्म। मतलब रहोगे लगातार, जी। तो आप परिवार से तो कट ऑफ हो जाओगे। कट ऑफ हो आज की जाओगे। जो पीढ़ी है ना, हम्म। जो शहरों में विशेषकर जो लोग रहते हैं, या जो दूर दूर बस गए, जी। जी। अब तो कोई वो नहीं है, अपने हिसार के भी पता नहीं, कोई करनाल रहता है, कोई कहीं रहता है, कोई फरीदाबाद रहता है, रहने लगे लोग। दादा कहीं रह रहा, दादी कहीं रह रही है, बिल्कुल, मम्मी पापा कहीं रह रहे, बच्चे कहीं रह रहे हैं। तो जो सबका हमारा सांस्कृतिक ढांचा था, जहाँ शाम को परिवार एक जगह बैठ के खाना खाता था और परिवार में मुखिया की चलती थी और एक तरह से पावर का डिस्ट्रीब्यूट होता था, तो वो चीज अब नहीं रही। बिल्कुल निश्चित रूप से, और उसमें परिवारों को बड़ा जो है असहनीय स्थिति भी होती है। जी। जी। अभी मैं 2-3 दिन पहले की बात बताऊं, हम्म। हालांकि एक दुखद घटना है कि कोई हमारे जानकार थे, हम्म। उनका निधन हो गया। जी। तो वो अपनी धर्मपत्नी के साथ वहां रहते थे, हम्म। 2 उनके बेटे, जी। वो दोनों डॉक्टर। जी। जी। उन बेटों की जो मिसेज थी वो भी दोनों डॉक्टर, हम्म। 2 फरीदाबाद रहते हैं, 2 जयपुर, हम्म। और वो मियाँ बीबी वहां रहते। हम्म। अब वो जो था बुजुर्ग, वो गुजर गया, हम्म। अब वो बेचारी अकेली रहेगी। अब हम्म। या तो उन लड़कों को यहाँ आना पड़े, हम्म। या उनको वहां जाना पड़े, दुविधा तो होगी ना। दुविधा होगी। तो और सिस्टम दोनों अपनी जगह सही है, देखा जाए तो वो बिल्कुल भी अपना काम धंधा नौकरी छोड़ के यहाँ नहीं नहीं आ सकते। और यहाँ क्या है कि जो इतने सालों से किसी एक शहर में रह रहे हैं, हम्म। उसका एकदम से किसी दूसरे शहर में जी भी नहीं लगता, मन नहीं मन लगता। नहीं लगता। चलो हम अपने मुद्दे पे आ तो जाते हैं। अब जो बात है वो हम्म। ये है हम्म। कि नायब सिंह सैनी जी की ये जब सरकार बनी, हम्म। इससे पहले जो उलाहने मिले लोगों को, हम्म। तो बहुत जगह ये कहा गया हम्म। कि सैनी साहब अच्छे मुख्यमंत्री हैं, हम्म। अच्छे साबित होंगे, हम्म। और जो मनोहर लाल जी की कई योजनाएं थी, उनमें कुछ एक में उन्होंने फेरबदल भी किया है, हम्म। तो उसमें जहां जहां कमियां होंगी उनमें वो ठीक करेंगे। करेंगे, ऐसा चर्चा चलती थी ऐसी। बहुत बड़ी तादाद में लोग हम्म। जो है बदलियों के लिए इन नेताओं के पास जी हजूरी करते हैं, जी। मंत्रियों के पास चक्कर काटते हैं, एमएलए के, छोटे मोटे नेताओं के खूब जो है खूब हाजिरी मारते हैं कि हो जाए किसी तरह से। और वही बेचारे मजबूर हैं। वो मजबूर इसलिए है कि रहने वाला हिसार का अब उसकी 200 किलोमीटर दूर है, कहीं किसी की माँ बीमार है, किसी का बाप बीमार है, किसी के बच्चे छोटे हैं। देखो,
मतलब नौकरी भी आदमी कर्मचारी तभी कर पाएगा, एक बड़ी गंभीर मैं बात बताऊं, जब वो मन से सही सही सेटिस्फाई कह रहे हैं, होगा, जब सही मानसिक संतुष्ट तौर पर होगा, मजबूत होगा, वो सही होगा। अब उसका एक दिमाग तो यूं है कि भाई तू तेरा बूढ़ा बाप तेरा बीमार है, हम्म, वो उसका दिमाग वहां रहेगा कि वो लोगों की समस्या सुनेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है तो इसमें थोड़ा एक सवाल ले जी लीजिए प्रद्युमन भाई बीच में। जी देखिए, क्योंकि हम लोगों को मालूम है, हमने भी कई सरकारें देखी हैं जी कि ये रुकी क्यों, जी ये ऑनलाइन हुई क्यों, जी इसके पीछे भी एक बड़ा कारण है। जी साथ में एक सवाल और ले लीजिए, क्या जो पावर एक जगह आके केंद्रित हो जाती है, जी या फिर पावर का डिस्ट्रीब्यूट होना, जी पावर को कई लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, इन दोनों में आप कौन सी सिचुएशन को सही मानते हैं? देखो, निश्चित रूप से मेरा निजी रूप से ये मानना है जी। कि जब आपने मुख्यमंत्री जी ने अपने नीचे मंत्री बना रखे हैं, हम्म, तो उनको कोई तो अख्तियार होना चाहिए, हम्म, कोई तो उनका हक होना चाहिए। हम्म, अगर एक मंत्री हम्म, और इतने सीनियर मंत्री एक चपरासी तक की बदली नहीं कर बदले पाए, नहीं कर तो फिर सकते। क्या फायदा उस मंत्री पद का? और क्या केवल गाड़ी घोड़ा बंगला गनमैन सिक्योरिटी लेने के लिए मंत्री बना रखे? सही कहा आपने। फिर खर्चा क्यों कर रखा है? फिर जनता के पैसे का जब फिर सारा तो करना ही मुख्यमंत्री ने है, सारा कामकाज ही मुख्यमंत्री तो कार्यालय मंत्री ने बनाने करना, की जरूरत ही नहीं तो है। क्यों खर्चा कर रखा? मुख्यमंत्री अकेले ले रहे हैं, बाकी एमएलए अधिकारी करेंगे। अब करेंगे। जैसे मैं बात बताऊं आपको, हम्म, मनोहर लाल जी के कार्यकाल में और अब भी सैनी हम्म, साहब के कार्यकाल में एक एचसीएस सत्र का अधिकारी है जी, जो सीएमओ में बैठते हैं, हम्म, उनको ये पावर दे रखी है जी, ट्रांसफर करने की। हाँ, अब वो एचसीएस अधिकारी बड़ा है या ये मंत्री बड़े हैं? जी, जी, सही बात है, संविधान के लिहाज से अगर हम देखें, बिल्कुल सही बात है, सरकार तो मंत्रियों ने चलानी है। बिल्कुल सही कह रहे उस हैं आप। एचसीएस अधिकारी को कहीं वोट मांगने जाना है? नहीं जाना। वोट मांगने तो इनको जाना है ना। जी, भाई ठीक है, आज आपका राज है, हम्म, वोट तो फिर भी मांगने जाना पड़ेगा, जी, आप जी, जीत गए तो। जी, तब बिल्कुल फिर सही, किस मुंह से जाओगे? बिल्कुल, और ये मैं बड़े यकीन, भरोसे और विश्वास के साथ कहता हूं हम्म, कि जिन लोगों को नौकरी मिली है हम्म, और जो लोग उस नौकरी में अपनी पोस्टिंग से सेटिस्फाई नहीं हैं, हम्म, वो जनता जो लोग आते हैं ना उनके पास, जी, जी। उनको भी सही सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। प्रद्युमन भाई एक चीज और ले लीजिए। जी अब ये कर्मचारियों के लिए तो ये सोचते हैं कि कर्मचारी दूर जाएगा, वो अच्छा काम करेगा, जी ठीक है। और ये जब लोग चुनाव लड़ते हैं, जी तो ये वही हल्का चुनते हैं जो इनके कंफर्टेबल जोन में होता है। फिर बिल्कुल ये भी दूसरे हल्के से जाके चुनाव क्यों नहीं लड़ते? नहीं, दूसरे हल्के से चुनाव नहीं लड़ते, फिर जैसे हरियाणा के मंत्री उनको आप कर्नाटक में जाके बना दो, बना दो, ठीक है ना। बिल्कुल सही कहा आपने। या आप ये चीज देखिए हम्म, कि क्यों जैसे कोई 26 जनवरी का प्रोग्राम, 15 अगस्त का सरकारी जब कार्यक्रम होते हैं, जी, तो ज्यादातर मंत्री अपनी सहूलियत के हिसाब से ये प्रेफर करते हैं कि मैं इस क्षेत्र में जाकर के झंडा फहराऊं। सही कहा। भले ही मतलब सीएमओ उनको निर्देश जारी करता है कि कौन कहाँ फहराएगा, लेकिन वो मंत्री अपनी चॉइस पहले बता देते बता हैं। देते हैं। बहुत से मंत्री, कईयों जी, तो मैं जानता हूं। जी, तो कहने का अभिप्राय ये है हम्म, कि क्या सारे कानून केवल और केवल हम्म, आम जनता या कर्मचारियों के लिए या जो आम लोग हैं उनके लिए हैं? हम्म, भाई मुख्यमंत्री जी को भी तो उन्होंने क्यों मंत्री बना रखे? क्यों मंत्री बना रखा? अब मंत्रियों का काम क्या रह गया? हम्म, जब वो अपने महकमे में, खुद के महकमे में, दूसरे महकमे आप छोड़ दीजिए, हम्म, खुद के महकमे में जब आप वो एक चपरासी की बदली नहीं कर ये भी सकते, बड़ा सवाल है। तो फिर वो किस चीज के मंत्री हैं? जी, जी, क्या पावर है उनके पास? सही कहा। वो तो केवल इतने मंत्री हैं कि आगे पीछे एस्कॉर्ट मिल गई, हम्म, बढ़िया चंडीगढ़ में कोठी मिल गई, हम्म, गनमैन मिल गए, जी, ठीक है, बढ़िया तनख्वाह मिल गई। जी, यही तो चीज है। बिल्कुल सही कहा। आप दर्शकों को एक मैं गजब बात बताता हूँ। हम्म, जो पुराने लोग हैं, जी, जिन्होंने वर्षों तक प्रदेश में राजनीति की है, हम्म, वो इस चीज को आज भी समझ रहे हैं हम्म, कि जो मनोहर लाल जी ये काम कर रहे हैं, ठीक आपका राज आ गया, एक अलग बात है। हम्म, राज तो कई बार परिस्थितियां बन जाती है, कांग्रेस ने गलत टिकट बांट दी तो आ गया राज। जी, जी, मनोहर लाल खट्टर जी की एक रैली थी उचाना में, और चौधरी बीरेंद्र सिंह उस समय बीजेपी में थे, ठीक है। उनकी धर्मपत्नी विधायक थी उचाना से, प्रेमलता जी। जी, तो बीरेंद्र सिंह ने बड़े, क्योंकि वो बेबाक किस्म के आदमी, जी, जी, तो जो पूरे हरियाणा के भाजपाई जो किल्की मार रहे थे ना, और बहुत लोग और भी मार रहे थे कि भाई जो है डी ग्रुप की नौकरी ट्रांसफर, ये तो कम से कम जो है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अपने अलावा भी तो किसी को दे। जी, तो वहां मनोहर लाल जी के सामने बीरेंद्र सिंह ने एक बड़ी बात कही कि खट्टर साहब अगर राज लेना है ना आगे, तो ये जो डी ग्रुप वाली है ना, कोई पानी प्यानिया, कोई चपड़ासी, कोई झाड़ू निकालने वाला, उनकी यही लैंग्वेज थी। भाई उनके क्या आप टेस्ट ले रहे हो? अब उनका टेस्ट तो ये लेना है कि जिसने बेचारे ने झाड़ू मारना, उसको झाड़ू मारना आता है या नहीं आता। सही कह रहे हैं आप, मेन बात तो ये है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिसने पानी पिलाना है, भाई इसने पानी पिलाना आता है या नहीं आता। हम्म, टेस्ट तो इस चीज का तो लो। अब वो कितना पढ़ रहा है, क्या उससे क्या मायने, क्या काम आएगा? रिटन टेस्ट का क्या फायदा उस अब आदमी को? किसी बंदे ने मास्टर डिग्री कर रखी है, बिल्कुल अगर वो मास्टर डिग्री करके भी पीएन का काम कर रहा है, लग रहे तो हैं। हाँ, मुझे बताइए वो मास्टर डिग्री उस पीएन के क्या काम आ रही है? यहाँ अपने हिसार डीसी ऑफिस में, अब तो काफी दिन की बात होगी, उनकी शायद प्रमोशन होगी, हाँ, वो डबल एमए थे,
और वो पीएन लग रहे थे। जी, तो वो कई बार मेरे को कह मजबूरी देता, में कई बार बेरोजगारी। कहता, हम्म, बोले भाई मैं तो पढ़ तो इतना रहा हूँ, बोला इस कुर्सी के लायक थोड़ी हूँ मैं, हम्म, लेकिन बोला क्या करें, अब हम्म, घर की मजबूरी है, लगना पड़ रहा है। हम्म। अब तो उनकी प्रमोशन होगी। तो प्रद्युमन भाई जी साथ में एक सवाल और ले लेते हैं। जी देखिए हम दोनों प्रकार की चर्चा करेंगे। जी मतलब कहीं न कहीं ये चीजें जब बंद हुई, पहले ऐसा ही होता था, जी पावर मंत्रियों के पास होते, जी तो इस चीज पे कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे। जी तब जाकर ये एक ऐसी व्यवस्था बनी ऑनलाइन की। जी। तो थोड़ा-सा ये भी बता दीजिए कि इसमें भ्रष्टाचार का जो रोल है, वो कितना रोल है? देखो मनोहर लाल बीच जी। में पूरा सवाल ही ले लेते हैं। जी क्या जो मंत्री अभी शोर-शराबा कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, वो भ्रष्टाचार करने के लिए अधिकार मांग रहे हैं, जनता की सेवा करने के लिए मांग रहे हैं? देखो मेरा ऐसा निजी रूप से मानना है हुँ, कि मनोहर लाल जी ने जब मुख्यमंत्री की शपथ ली थी ना, जी, उसके बाद एक चर्चा चल पड़ी थी और उन्होंने कहा भी कई जगह हाँ। कि ये जो धोले कुर्ते पालनी है इनके कुर्ते में टंगवा दूंगा। जी, जी। और वो उन्होंने कुर्ते टंगवा दिए बहुत से लोगों जी, के। लेकिन इनको एक चीज जरूर समझनी चाहिए, हाँ। जब आप मुख्यमंत्री हैं, हुँ, आज नायब सैनी जी मुख्यमंत्री हैं, वो हुँ, तो हेलीकॉप्टर से नीचे पाँव नहीं रख रहे, हुँ। सारा दिन हेलीकॉप्टर में रहते हैं, जी, खूब ऐशो आराम ले रहे हैं। सही कह और रहे वो हैं। तो खुद कह भी रहे हैं, हुँ। बढ़िया फीलिंग आ रही है। जी, ठीक है, जी, लेकिन जो आम भाजपाई हैं, हाँ। देखो उम्मीदें हर आदमी को होती है। मैं एक बड़ी ये गंभीर ये बात बड़ा बताऊं, सवाल है, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। नड़ुआ हल्के का एक भाजपाई है हुँ, और वो वर्षों से बीजेपी में है, हुँ। बहुत वर्षों से, कई 20 साल से तो मैं जानता हूं उसको। जी, उसका एक दिन मेरे पास फोन आया, हुँ, बोला भाई मेरे छोरे ने कहीं कोई यार HKRN में या कहीं कोई जुगाड़ बनता हो तो लगवाओ। हुँ। अबे तू बीजेपी में है, तेरी बीजेपी की सरकार में कौन हूं लगाने। और बहुत पुराना, बहुत पुराना, बहुत पुराना। और आज भी वो सक्रिय हाँ, है। ठीक बात है। बोले वो आज यार, भी पार्टी के लिए काम कर रहा है। आज भी कर रहा है। बोले यार, बोले मैं क्या करूं, घर के खर्चे चलते नहीं, हाँ। बालक बड़े हो गए, हुँ, घर के बोले कहाँ से रोड़ा लागे करने। हुँ, और जो है बोले कुकरे भी करा यार, कोई भी जुगाड़ हो। माँ भाई हुँ, मेरे पे तो कोई जुगाड़ है नहीं। हुँ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब 20-20, 30-30 साल पुराने पुराने भाजपा वर्कर ये हैं। रो रहे हैं, हुँ, अरे एक HKRN हुँ, की नौकरी के लिए, हुँ, आप कुछ तो अपने कार्यकर्ता के लिए, ठीक है, मैं ये नहीं कहता हुँ। कि आप मेरिट बंद करो, जी, नहीं मेरिट पर लगाओ, हुँ। लेकिन मेरिट पे भी लगाओ और लेकिन भ्रष्टाचार को भी रोको, ये हम ये भी कह रहे हैं। भ्रष्टाचार को भी रोको। हाँ, लेकिन जहां जिस चीज की, अब मान लो किसी को उसको सफाई कर्मचारी लगाना है, हाँ, वहां क्या टेस्ट की जरूरत है, ये नहीं समझ में आ रही। सही बात है। भाई आप किस चीज का टेस्ट ले रहे, टेस्ट तो ये होना चाहिए कि भाई उसको सफाई करनी आती या नहीं आती। एक आप बहुत अच्छी बात कह रहे थे जी कि देखिए नायब सिंह सैनी के पास बहुत जिम्मेदारियां, पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री, जी वो तो चलते हैं हेलीकॉप्टर में, जी जनता के बीच में जमीन पे रहते हैं वर्कर, छोटे बिल्कुल नेता, बिल्कुल। तो पीड़ा तो उनको होती है ना, लोग तो कपड़े उनके उनके कुर्ते फाड़ते हैं। पाड़ते हैं। जी, एक एक आप एक चीज देखो, हाँ, पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का राज है। मैं बड़ी जी, एक गंभीर बात बता रहा हूं और दर्शक भी इस पर अपने कमेंट करके बताना। हुँ, आज सोशल मीडिया पर बीजेपी के जो मौजूदा मंत्री हैं ना, हुँ, वो ये लिखते हैं कि आज सुबह-सुबह मैंने अपने घर पर जो है लोगों की समस्याएँ सुनी, हुँ। और वहाँ सैकड़ों लोग अपनी दरखास्तें ले हैं। जी, मतलब सवा 10 साल के कार्यकाल के बाद भी हुँ, अगर लोगों को इतनी दिक्कतें और इतनी परेशानी कि हर रोज सैकड़ों लोग आपके पास आ रहे हैं, एक-एक मंत्री के हाँ, पास, हाँ, सही कह रहे हैं आप। तो इसका मतलब आपने कहीं समाधान किया ही नहीं। फिर काम हुए ही नहीं। जनता तो फिर पूरी परेशान है, फिर हुँ, आपने काम किया कहाँ? जी, मैं मंत्रियों की हकीकत बताता हूँ। ये हम इसलिए कह रहे हैं साथियों, जी, एक तरफ बीजेपी एक इस बात का दावा करती है कि हमने सारा सिस्टम ऑनलाइन बड़ा सुचारू कर दिया है, कहीं किसी को शिकायत पत्र लेके जाने की जरूरत नहीं, उनके काम घर बैठे होते हैं। फिर अगर घर बैठे काम होते हैं तो फिर वो कौन लोग हैं जो सुबह सुबह मंत्रियों के घर पे, एमएलए घर पे जाते हैं? मुख्यमंत्री जी अपनी और फेसबुक आईडी पर मुख्यमंत्री के, लिखते हैं हाँ, कि आज इतने लोगों की समस्याएं सुनी। बिल्कुल सारा वहाँ दिन वहाँ तांता लगा रहता है। जमघट लगता है वहां पर। तो जब सारा सिस्टम ही आपने ऑनलाइन कर दिया, हम्म, और ऑनलाइन में तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। वो जरूरत तो अगर नहीं। आपके कागज तो पूरे हैं हाँ, तो वो कंप्यूटर एक्सेप्ट करेगा, जी, नहीं वो करेगा नहीं। जी, तो फिर आप मंत्रियों के पास क्यों जा रहे हैं लोग? जी, जी, फिर इसका मतलब घालमेल है इसमें भी कहीं कहीं पे। तो कोई तो पेच फंसा हुआ है। हम्म, इस पर एक बीजेपी के नेता ने एक बड़ी बात बताई थी मेरे को। हम्म, वो उसने जब मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, हम्म, तो उसने उनको कहा, बोले जी सारा सौदा आपने ऑनलाइन कर दिया, हम्म। आगे बोले वोट भी ऑनलाइन ही मांगना जी। जी, ठीक है वो ना? वो तो बिल्कुल बहुत सही बोला, बोले बड़ा वो, सटीक जवाब है। अब जब उन्होंने पूछा भाई जैसे कोई HKRN में लगवाने के लिए या उस टाइम पे DC रेट था, हाँ, भाई इस पे लगवाने के लिए कोई दी होगी उन्होंने दरखास्त, जो जी, मेरे को जी, बता रहे थे। जी, जी, तो वो बोला भाई मैंने दी, खट्टर साहब बोले भाई सब सिस्टम टेस्ट से है, ऑनलाइन है। जी, जी। तो बोला फिर वोट भी ऑनलाइन ही मांगना जी। मैं जो वो बात कह रहा था ना, हाँ अपने मैं नाम नहीं लेना चाहता, अपने जी हिसार के ही मंत्री थे, जी उनके पास कोई ऐसे ट्रांसफर के लिए चले गए, जी तो उन्होंने कहा, उनकी पलवल ट्रांसफर थी जी कि सर मेरी यहाँ पे कर दो, मैं घर के नजदीक रहूंगा तो मैं अच्छा काम करूंगा। जी तो मंत्री जी ने उनको जवाब दिया कि नहीं, आप दूर हो ठीक है, आप अच्छा काम करोगे,
दूर ठीक है। बोला सर दूर कैसे ठीक हो? बोला नहीं, दूर काम अच्छा होता है। फिर उन्होंने आंसर दिया था कि बोला सर आप भी हिसार से मत चुनाव लड़ो, अगली बार आप पलवल से लड़ो। फिर हाँ सही बात है, अगर दूर ही अच्छा तो आप भी पलवल से चुनाव लड़िए, दूर और चाहे नजदीक हो। हाँ। अभी परसों की बात है, किसी एक शख्स का मेरे पास फोन आया होगा, जी तो मंत्रियों के हालात बता रहा हूं मैं, जो ये ट्रांसफर से संबंधित। जी उसने ये बताया कि हरियाणा प्रदेश का एक बहुत बड़ा मंत्री, बड़ा सीनियर मंत्री, जी और उसके पास मैं एक पुलिस के कर्मचारी की बदली करवाने के लिए 5 बार जा चुका हूं, और उस मंत्री ने 5 बार, जिस अफसर ने बदली करनी ना, उसको 5 बार फोन कर दिया, फोन भी किया उसने, देखिए। और लेकिन बोला नहीं हो रहा काम जी। अब बताओ बोला क्या मानने पे, मंत्रियों चल रही है, चल रही कि नहीं चल रही है। तो प्रद्युमन भाई आपको इसका सोल्यूशन क्या नजर आता? देखिए हम मुद्दा तो हमने उठा दिया, हमने बातचीत भी की, तो सोल्यूशन क्या हो सकता है? देखो मेरा ये मानना है, भ्रष्टाचार भी ना हो और लोगों के काम भी हो बिल्कुल जाए। मेरा ये मानना है कि मुख्यमंत्री और मंत्री जी, फर्क सिर्फ मुख्य का है ना, हाँ, मंत्री तो दोनों में है। ठीक है। अब मुख्यमंत्री प्रदेश के हैं, उन्होंने अपने नीचे 14 मंत्री लगा दिए, उनको कम से कम अपनी जो सत्ता उनके पास है जी, उसका 14वां हिस्सा तो एक मंत्री को 15वां हिस्सा तो देना चाहिए ना जी। सही कहा कि भाई आपका ये डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट में आप काम कराओ। हाँ ठीक है, ऑब्जर्वेशन रखें सीएम साहब जी, ऑब्जर्वेशन तो वो रख सकते हैं। ऑब्जर्वेशन तो प्रद्युमन भाई दूसरी बात, एक अफसर बिठा देते हैं वहां पर, अफसर तो रहते हैं महकमों में, एसीएस हैं सारे, और सीएम को रिपोर्ट करते हैं डायरेक्ट। बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि अगर आपने इन मंत्रियों को कुछ देना ही नहीं, कोई पावर इनके पास नहीं देनी, तो फिर ये मंत्री बना भी क्यों रखे हैं? क्यों खर्चा करा रहे हैं? अकेला मुख्यमंत्री जो चला सकता राज, क्या दिक्कत है? जनता का बहुत बार हमने ये देखा है कि एक आदमी शपथ ले लेता हो, कई दिन तक मंत्री नहीं बनाता। ठीक है, ये भी तो होता है, और फिर भी प्रदेश चलता है। प्रदेश तो अफसर चला रहे हैं जी जी। लेकिन मुख्यमंत्री जी को एक चीज नहीं भूलनी चाहिए, जब 3.25 साल के बाद या 4.25 साल के बाद आप लोकसभा में वोट मांगने के लिए जाओगे, तो ये अफसर वोट नहीं मांगेंगे, वोट आपके नेता और आपके कार्यकर्ता मांगेंगे। जी जी। और ये जरूरी नहीं है कि इस बार तो आप कांग्रेस के गलत टिकट वितरण की वजह से आपका राज बन गया, आगे भी ऐसा हो। इसलिए अपने कैडर को मजबूत करना चाहिए। ठीक है, भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए, हम इस पक्ष में हैं। आपने अगर ऑनलाइन कोई सिस्टम व्यवस्था कर दी है तो उस ऑनलाइन सिस्टम में भी कर्मचारी और अधिकारी परेशान ना हो, उनका कोई ऐसा अल्टरनेट निकले। भाई ठीक है, ऑनलाइन में किसी का कहीं, ठीक, एक चीज और भी इन्होंने कर रखी है कि जो भी कर्मचारी उसको ऑप्शन देते हैं, आप 4-5 ये ऑप्शन भर दो, कहाँ आप जाना चाहते हो, और उन्होंने भर दिए, उसके बाद उनकी हो भी जाती है। ठीक है, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि बाई चांस उनके कोई दिक्कत हो जाए, कोई बीच का रास्ता तो होना चाहिए ना। बिल्कुल, ये है बात बड़ी, बीच का कोई रास्ता दिखाई दे नहीं रहा। अब मुख्यमंत्री जी ने एक बयान दे दिया कि हमारी डीसीज की अध्यक्षता में मीटिंग कमेटियां बनी हुई हैं, लेकिन मेरे ख्याल में मैंने तो आज तक कोई सुना नहीं कि कहीं कोई ऐसा सिस्टम जो है जिससे कर्मचारियों को इससे कोई मेरे भी जहन में ऐसी कोई बात नहीं आई कि ऑनलाइन मेरा समाधान हुआ नहीं था, मैं डीसी के अंडर जो कमेटी वहां चला गया, वहां से मेरी ट्रांसफर होगी, ऐसी तो कोई बिल्कुल। और इसमें एक चीज और भी है तो फिर वो काम नहीं करी कमेटी। इसमें एक चीज और भी है कि मान लो डीसी हिसार का है और वो किसी की बदली हो रही है फरीदाबाद, तो वो फरीदाबाद वाले की बदली कैसे कर देगा? ये भी एक पेच है, ये भी तो एक पेच है ना। तो कहीं ना कहीं ऐसा मेरा मानना है कि पावरलेस मंत्री ना बना करके उन मंत्रियों को पावर देनी चाहिए। और दूसरी बात, वो तो आपकी पार्टी के हैं, बिल्कुल सही बात। अब जितने मंत्री बने हुए हैं सारे तो भाजपा ही हैं। सही बात है। क्या मुख्यमंत्री जी को अपने मंत्रियों पर विश्वास नहीं है? फिर क्या अधिकारियों पर ज्यादा विश्वास है? अगर विश्वास नहीं तो बनाए क्यों है? बिल्कुल सही बात है, तो उनको देनी चाहिए। अब तो हालात ये है मंत्रियों की, आपको मैं बात बताऊं, कोई एक मंत्री किसी कर्मचारी को सस्पेंड कर देता है, किसी अधिकारी को सस्पेंड कर देता है, और वो उसके ऑर्डर तक फॉलो नहीं हो पाते। ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में जिसका वो चेयरमैन है, वहां वो सस्पेंड करने के आदेश दे देता है, और उसकी फिर भी नहीं चलती। तो फिर डरेंगे कैसे? ये नहीं समझ में आ रहा है। वो मंत्री भी मैं उनको कमजोर मान रहा हूँ, उन मंत्रियों को रिजाइन कर देना चाहिए। सही कहा। ये सिर्फ एक कोठी और सिक्योरिटी है, और तो उनको कोई कुछ नहीं है जी। लेकिन नहीं कर रहे, वो भी ये सोच रहे हैं कि भागते चोर की लंगोटी सी जो कि मिले वो ले लो है। ठीक है ना जी। और इसमें एक दूसरे एंगल से अगर देखें, मंत्रियों ने, चूंकि ये पिछले 4-5 दिन से पूरे हरियाणा प्रदेश के मीडिया रिपोर्ट्स में, हरियाणा प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं हैं, एकाएक आई हैं कि मंत्री अधिकार मांग रहे हैं सी और डी ग्रुप की बदलियों के। इसके पीछे भी मैं एक चीज मान रहा हूँ, इसके पीछे ये भी हो सकता है कि जो ये मंत्री जीते हैं या जो एमएलए जीते हैं, वो चुनाव जीतने के लिए उन्होंने बड़े बड़े वादे किए लोगों के घरों में। कईयों तो मेरे भी ध्यान है जिन्होंने नौकरी देने का भी वादा किया, जिन्होंने ये भी कहा कि हम बदली करा देंगे, हम कोई काम वो करा देंगे। अब 3 महीने लोग जो इनके पास तो गए हैं, अब हो सकता है ये मंत्री अपना पिंड छुड़वाना चाह रहे हो, ये यूं चाह रहे हो कि भाई हमारा देखो, मुख्यमंत्री जी ने कह दिया भाई हमने तो मांगा था, अब मुख्यमंत्री के पास जाने की किसी की वो नहीं है। कितने आदमी चंडीगढ़ जाएंगे? मुख्यमंत्री जी हर जिला वाइज या
वहां तो कोई दरबार लगा नहीं रहे, जी चंडीगढ़ कितने के लोग जाएंगे। जी जी तो हो सकता है ये मंत्री हम्म, अपना पिंड छुड़वाने के लिए भी जी ये एक सिगुफा उन्होंने फेंक दिया। फेंक दिया पब्लिक में, ताकि हमारा पिंड छूट जाए, हमारे घर पे कोई ना आए। बिल्कुल, राजनीति में ये चलता है। चलता है राजनीति में। तो साथियों, ये हमने चर्चा की कि आखिर जो हरियाणा प्रदेश के जो मंत्री हैं वो किस काम के लिए हैं। क्या केवल इसी काम के लिए हैं, गाड़ी, बंगला, कार, सिक्योरिटी, और जो जनता का पैसा, जो टैक्स का, जो खून पसीने की कमाई है जनता की, उस पैसे से ऐशो आराम कीजिए। जब वो जनता के काम ही नहीं करवा सकते तो किस हक से वो जनता का पैसा खर्च कर रहे हैं। हमने एक मुद्दा उठाया है जो कर्मचारियों से संबंधित है। आप भी हमें कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आपके क्या विचार, आपको क्या लगता कि होना क्या चाहिए, हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताओ। साथियों, वीडियो को जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथियों, आपका प्यार हमारे पास पहुंचना चाहिए। तो साथियों, फिर मिलें किसी और मुद्दे में। राम राम। राम राम।